हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा डीएलएड के लिए जो लेक्चर सीरीज चल रही थी मैथ्स की, उसी में हम लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। और सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत छोटा सा टॉपिक होता है बट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आपका क्या आएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपके मैथ्स में हेल्प करने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इनडायरेक्टली क्या होता है, हर क्वेश्चन में अगर आपको सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक आती है ना, सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक या जो तरीके होते हैं जिनको ट्रिक बोलते हैं, कुछ भी अलग अलग तरीके से बोल सकते हो आप, अगर वो आते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, सेकेंड्स में सॉल्व होगा। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, कोई अगर टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आपको उसके लिए टाइम मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन इसीलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। हर क्वेश्चन में आपने क्या है, कैलकुलेशन तो करनी है ना, तो सिंप्लीफिकेशन की अगर आपको टेक्निक आती है तो कैलकुलेशन आपकी ईजी होगी। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और सारे जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट होते हैं हम उतना सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं यहाँ से। लेक्चर के लिए सिंप्लीफिकेशन सीखने के लिए एक आपके लिए टास्क है। ठीक है, आप अगर आपको स्क्वायर्स याद है 1 से 30 तक, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी सा है। आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। 1 से 30 तक स्क्वायर बहुत ज़्यादा नहीं है, और 1 से 10 तक क्यूब। ठीक है, बस एक बार आपको रीड करना है, एक बार नोट करके रख लो अपने जो भी आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 10 तक स्क्वायर। 2 मिनट लगने हैं। ठीक है, 2-3 मिनट में आपका सारा आप लिख के नोट कर लो। उसके बाद उसको रोज एक एक बार देखते रहो, बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिल जाए देख लो। ठीक है, ऐसे याद हो जाते हैं, फिर जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात, स्क्वायर्स और क्यूब्स की बात हो गई। ठीक है, अब स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालने की कुछ टेक्निक है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी टेक्निक होती है, फटाफट से मैं इसमें बता देता हूँ। ठीक है, ये आप स्क्वायर्स याद कर लेना 1 से लेके 30 तक। ठीक है, अच्छा तो टेक्निक क्या होती है, टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं किसकी, जिनके इकाई के अंक में 5 होता है उनका स्क्वायर निकालने की। ठीक है, ये देखो आप इसको ऑब्जर्व भी करते चलना। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 15 का क्या होता है, 225। 25 का क्या होता है, 625। ये तो याद होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया, लेट अस सपोज 75 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 75 देखो इकाई के अंक में क्या है, 5 है, यानी कि यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है। तो क्या करना है, 75 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको ध्यान से देखो, सबसे पहले इकाई के अंक 5 का स्क्वायर करके फटाफट से लिख देना है। लिख दिया, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या करना है, जो बचा वाला हिस्सा है उसमें क्या करना है, देखो 7 है ना हमारे पास, ढाई का अंक क्या है, 7 है। 7 को देखो, 7 को ऑब्जर्व करो, 7 से अगला नंबर क्या होता है, 8। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुणा 8 क्या होता है, 7 अट्ठा 56। अब टेबल आपको आनी चाहिए, टेबल तो मैं बोलता ही हूँ। ठीक है, टेबल आपको 1 से अगर 20 तक आती है, आती सबको है, बस थोड़ा सा रिकॉल करनी होती है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बचपन में पढ़ी है, दोबारा से फटाफट से पढ़ लो जो। ठीक है, कितना जो टाइम लग रहा है। ठीक है, टेबल याद करना आपकी कैलकुलेशन स्पीड ही बढ़ाएगा। ये छोटी छोटी सी टेक्निक है, इन्हीं से आपकी ट्रिक टेक्निक जो भी है यही होती है। अगर मेंटल कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आपकी ट्रिक टेक्निक जो भी है बहुत अच्छे से अप्लाई होंगी। ठीक है, आपकी और मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक भी डिजिट इधर उधर होगी तो आंसर गलत। ठीक हो गया, ये है इकाई के अंक में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने की टेक्निक। एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ फटाफट से, तो क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैंने 85 का स्क्वायर निकालना है, 85 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले इकाई के अंक में 5 दिखा तो 25 लिख दो फटाफट से। फिर दूसरा देखना, दूसरा अंक क्या है, 8। 8 से अगला नंबर क्या होता है, 9, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72। तो 85 का स्क्वायर क्या होता है, 7225। ये क्या हो गया, 2 अंकों के लिए हो गया। ऐसे ही 3 अंकों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 125 का स्क्वायर निकालना है, 125 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर करके मैंने रख दिया 25। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ देखो, अब क्या है, 12। अब बचा पार्ट क्या है, बचे पार्ट को अलग कर दो, चाहे 2 नंबर हो 3 नंबर हो। ठीक है, इस तरीके से बचा पार्ट क्या है, 12 से अगला नंबर क्या होता है, 13। तो 12 गुणा 13 कर दो, 12 गुणा 13 होता है 156। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, 15625। ये हो गया स्क्वायर निकालने की, जिनके इकाई अंक में 5 आता है। जिनके इकाई अंक में 0 आता है उसमें तो बस सीधा सीधा ये 10 20 इनका तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, 1 जीरो होगा तो 2 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएगा तो 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से दूसरी टेक्निक स्क्वायर निकालने के लिए, इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। बस ये क्या है, 2 तरीके बता रहा हूँ बस, इसी से आपका सारा का सारा स्क्वायर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा तरीका क्या है, इससे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। लेट अस सपोज मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 56 ले लिया, ठीक है, 56 का स्क्वायर निकालना। जैसे मैंने यहाँ तरीका अप्लाई करा था ना, कुछ कुछ इसी तरीके से, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इकाई और दहाई के अंक में तोड़ दिया। ऐसे अगर 3 अंक का होगा तो उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले इकाई 2 अंकों में देख लेते हैं। इकाई का अंक क्या है, 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 36 होता है, तो 36 का मैंने 6 उतारा। हासिल कितना लगा, हासिल 3। मैंने इसको साइड में रख दिया, ठीक है। आप मन में कर सकते हो, मैंने अभी समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करना है, फिर 5 को, 6 को और 2 को, जितने डिजिट है ना, जितने डिजिट आपके सामने दिख रही हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 चक्का 30 दूनी 60, 60 ही में 3 जोड़ दिया, हासिल कितना हो गया 63। तो हासिल हटा दो, 63 का मैंने उतारा यहाँ पे 3। फिर हासिल कितना बचा 6, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया साइड में। फिर क्या करना है, पहले क्या करा मैंने, 6 का स्क्वायर करा, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करा। अब क्या बचा मेरे पास 5। अब 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 में से मैं क्या करना है, हासिल जोड़ देना है। 25 में 6 जोड़ दिया, कितना आया 25 6 31। तो 56 का स्क्वायर क्या होता है 3136। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने ले लिया 73। 73 का स्क्वायर करना है। अब देखो 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, हासिल कुछ आया नहीं, तो बढ़िया हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, 7 को 3 से और 2 से, जितने डिजिट दिख रहे हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 पे 21 दूनी 42। 42 का मैंने 2 उतारा, हासिल कितना लग गया 4 आ गया, ठीक है। फिर बचा क्या मेरे पास 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 49 और 4 कितना हो जाएगा 53। 5329। इस तरीके से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। जो मैंने तरीका बताया इसको आप अप्लाई करो, आप मल्टीपल नंबर में अप्लाई करके अपनी टेक्निक बना सकते हो। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये आप ट्राई करना, मैंने लिखा 123, इसका स्क्वायर निकालना। इसका स्क्वायर निकालने के लिए भी यही तरीका है, ठीक है। इकाई वाले को अलग कर दो, बाकी सबको अलग कर दो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है, मैंने 9 लिख दिया। बचा क्या मेरे पास, हासिल कुछ आया नहीं आया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 12 गुणा 3 गुणा 2, 12 36 दूनी 72। 72 का मैंने क्या करा यहाँ पे 2 उतार दिया, हासिल कितना है यहाँ पे 7 आया। अब क्या करना है मुझे, अब बचे वाले पार्ट यानी कि 12 का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, उसमें मेरे को 7 जोड़ देना है। 144 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 151। तो 123 का स्क्वायर क्या होता है 15129। ऐसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। बस स्क्वायर की 2 टेक्निक है, ये आती है तो आप किसी भी नंबर का कितना ही किस तरीके से भी आ जाए, ठीक है। ज़्यादातर 2 अंकों का या 3 अंकों का आता है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से। अब देखते हैं दूसरा क्यूब, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया 30 तक क्यूब और 1 से 10 सॉरी 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 10 तक क्यूब, ठीक है। अगर इससे आगे 15 तक भी आता है तो अच्छी बात ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल से है, ये तो कुछ कुछ आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। एक 8 का हो गया 512, 7 का 343, 6 का 216, ठीक है। ये तो बार बार एग्जाम में आते हैं। 9 का 729, ये तो मल्टीपल टाइम एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ और टेक्निक बताता हूँ मैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को आपको सॉल्व करने के लिए। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या नोट करके रख लो फटाफट से, अभी तुरंत से आप इसकी टेबल पे कॉपी में लिख के आप अपना नोट सीट में इसको बना सकते हो और बार बार बीच बीच में देखते रहो, अब तो वैसे ही याद हो जाते हैं, ठीक है। अगली चीज कुछ फॉर्मूले, ठीक है, कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं वो बता रहा हूँ, बस उसी को थोड़ा सा अप्लाई करने के तरीके। क्या फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं, बस परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा 1 का मतलब क्या होता है हमेशा 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% है, ठीक है। आप अपने आप में 100% इस तरीके से एक पार्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई फ्रूट की बात करी, मैंने बोला एक एप्पल। एक एप्पल अपने आप में क्या है 100% एप्पल है, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। दूसरी मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। ये आपको पता है, सबको पता है, ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। 1/2 मतलब 50%। 1/3 मतलब 33% नहीं, 33.33% होता है। 1/3 क्या होता है 33.33% होता है। बस ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ऐसे ही 1/4, 1/4 क्या होता है 25%। अब इसी में आप अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही 1/5, 1/5 क्या होता है 20% होता है, ठीक है। ये अभी परसेंटेज जब टॉपिक आएगा वहाँ भी मैं बताऊंगा, बट अभी कैलकुलेशन के लिए भी ये काम आता है, तो इसलिए मैं इसको बताते रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये फॉर्मूला क्या है, बेसिकली कन्वर्जन है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन है, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही में मैं थोड़ा सा इसको क्या घुमा फिरा के क्या हो जाता है, 1/5 की जगह 2/5 हो गया, तो क्या हो गया
40% हो गया, दोनों साइड क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक आध फॉर्मूले और आपको, ठीक है, कौन से फॉर्मूले, जो आपके अलजेब्रा में अप्लाई होते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो जो आपने बचपन में क्या है सर्वसमीकरण पढ़ी है, बस वही उसमें से कुछ जो क्या है हमारी सिंप्लीफिकेशन के इस चैप्टर में हमारे काम आने वाली है, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अलजेब्रा में जब आएगी तब तो हम देखेंगे, ठीक है। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए भी ये नेसेसरी है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन के जो आपके क्वेश्चन है उनमें हेल्प करेगी, ठीक है। अलजेब्रा, अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले जो आपने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं आपने, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिसको आते हैं अच्छी बात है, जिसको नहीं आते सीख लो, ठीक है। आते सबको है, बस थोड़ा सा रिकॉल कर लो, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ज़्यादा नहीं, बस बेसिक बेसिक चीज़ें सीखनी है हमें, ठीक है। जहाँ जरूरत होगी वहाँ उस तरीके से जैसे जैसे टॉपिक आएगा वहाँ सीखते चलेंगे। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इतना, बस इतना आज के लिए, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन में आपका इससे काम हो जाएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये आपके काम आने वाली है, वी बॉड मास। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने के लिए हमेशा ये क्या होती है, प्रोसेस फॉलो होती है। इसमें किस टर्म का मीनिंग क्या है वो आप आराम से समझ लो, ठीक है। वी बॉड मास, वी बॉड मास। अच्छा, बॉड मास तो आपने पढ़ा है ना, बॉड मास, बॉड मास बचपन में पढ़ा है। बी से क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है। ओ से क्या होता है, ऑर्डर, ओ से क्या होता है, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर बेसिकली ऑर्डर बोल सकते हैं, ऑर्डर यानी कि इसको कैसे बोलें, या ऑफ बोल सकते हो, ऑफ का सेंस देता है, ऑफ, ऑर्डर ऑफ, ठीक है। ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, विभाजन, एम से मल्टीप्लाई होता है, ए से एडिशन होता है, जोड़ना, ठीक है, एस से सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। और वी से क्या होता है, वी से आपका बेसिकली जो बार वाले आते हैं ना, बार, बार का सेंस देता है, ठीक है, वी, ठीक है। तो वी से क्या होता है, वी से बार, वैसे एक्चुअल में वी का जो मीनिंग होता है वो विनयकुलम होता है, ठीक है। बट ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वी से मतलब इतना याद रख लो, जो बार होता है, किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे बार लगा होगा तो उस ऑर्डर के हिसाब से चलना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, इनटू, डिवीजन, प्लस, माइनस, ठीक है, ब्रैकेट, ऑफ और बार, ठीक है, बार लगाओ, जैसे एक्स के ऊपर बार लगाओ, तो ऑर्डर क्या चलेगा, सबसे पहले आपका किसी भी क्वेश्चन में होगा तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होगा, बी से ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ मतलब कहीं पे का लिखा है या ऑफ लिखा है तो वो सॉल्व होगा, फिर उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग सॉल्व होगा, फिर गुणा सॉल्व होगा यानी कि मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ना सॉल्व होगा, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस सॉल्व होगा। वी बॉड मास, ठीक है, ये बेसिक से रूल है, ये जो आपने पढ़े भी हुए हैं, ठीक है, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको पूरा पूरा सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है, ठीक है। बाकी कुछ जो जो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें आएंगी वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते चलेंगे। देखते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, रूट में दे रखे हैं, रूट देखो, अब इसीलिए क्या है, मैंने बोला था ना 1 से 30 तक अगर आपको स्क्वायर आते तो उनके स्क्वायर रूट अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, रूट 196। अब देखो सीधे सॉल्व करना होता है एग्जाम में, ठीक है, जैसे आपको दिख गया अब सीधे इसको सॉल्व करने चले जाओगे, ठीक है। तो क्या देखोगे, रूट 196, ठीक है, रूट 196 किसका किसका स्क्वायर होता है, 196, 14 का स्क्वायर होता है। अगर आपको आता है तो आप फटाफट से लिख सकते हैं, ठीक है, मुझे याद है तो मैं फटाफट से कर पा रहा हूँ, इसीलिए आपको मैंने बोला ये आना चाहिए, ठीक है। 14 का स्क्वायर होता है, और 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 14 गुणा 12, जैसे जैसे दे रखा है वही मैं लिख रहा हूँ। फिर क्या लिखा है, 500, मैंने अभी बताया था वी बॉड मास कैसे अप्लाई होता है, वी बॉड मास, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का सेंस दे रहा है, अगर इंग्लिश में होगा तो ऑफ होगा, ऑफ लिखा होगा, इसका मतलब होता है इनटू, ठीक है। 500 गुणा 20%, 20% मैंने बताया था क्या होता है, 20% की वैल्यू होती है, ये देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर आपको आती है तो आप फटाफट से लिख सकते हो, 1/5, तो मैंने लिखा 1/5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 1256। बस अब इसे हमें सॉल्व करना है।
देखो अब कैसे सॉल्व करना है, देखो जहाँ जहाँ जो कट रहा है काटते चलो, ठीक है। पहले ये वाला सॉल्व होगा, का वाला पार्ट सॉल्व होगा, इस पार्ट को मैं ऐसे ब्रैकेट में फिलहाल के लिए रख दे रहा हूँ, वी बॉर्ड में से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 5 से 500 कट जाएगा, कितनी बार, 100 बार कट जाएगा। 14 से 12 को मल्टीप्लाई करना है, अब या तो 14 की टेबल पढ़ लो या 12 की टेबल पढ़ लो, इसीलिए पहाड़े भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन कितनी हेल्प हो जाती है। देखो 14 से फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो या 12 से कर दो, ठीक है। 14 ने 28, 2, 14 और 2 कितना हो गया, 16, 168। और आगे क्या है, यहाँ 2 जीरो बचे हैं, 16,800 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 1256, ठीक है। आप क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क ही रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। तो अब मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं, इस 1256 को इधर भेज दूंगा, ठीक है। पक्षांतर, या आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, इक्वल के साइड क्या होता है, हम भेज देते हैं। तो क्या करना है, 16,800 में से 1256 को घटा देना है, तो वो हमारा क्या आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो बस अब घटाने के लिए क्या, कुछ भी तरीका अप्लाई करो, बेसिक आपको आता है तो फटाफट कर सकते हो। घटाने में जोड़ने में तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जैसे आपको इजी लग रहा है वैसे करते चले जाओ, ठीक है। तो क्या करना है, 10 से 6 4, ठीक है। अब हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ आपको ऑप्शन दे रखे, एक बार ऑप्शन में नजर मार लो बस, ठीक है। एक आएगा अंक पे क्या आ जाएगा, 4 आना चाहिए। देखो 4 जहाँ दिख रहा है ऑप्शन, देखो यहीं से आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, सीधे कुछ करना ही नहीं आगे, पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। देखो आपने पकड़ लिया, तो यहीं से आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से बाकी आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 1 5 5 4 4, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से करना है, ये छोटी छोटी से तरीके हैं, इन्हीं को फिर ट्रिक कह लो, आप कुछ भी कह लो, ये आता है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ मैं बेसिकली प्रीफर करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया, उसी से ट्रिक आती है, ठीक है। वो ट्रिक भी मैं साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये मैं बताते चलता हूँ, तो आप इनको नोट कर सकते हैं या समझना है बस। बेसिकली अगर आपको समझ आ गया तो बस सारा की गेम ही इसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इसमें देखो, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। 1 का मतलब क्या होता है, 100%। अब जहां भी परसेंटेज दिखे, अब देखो 1 का मतलब 100% है, या मैं इसी को ऐसे लिखूं, 100% बराबर 1। तो परसेंटेज बराबर क्या होगा, इस 100 को क्या करूंगा मैं, इधर क्रॉस में भेज सकता हूँ, या दोनों साइड मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, परसेंटेज का मतलब क्या आ गया, 1/100। जहां भी परसेंटेज दिखे उसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से करना है, 24% मतलब 24/100। 100 में से कितना, परसेंटेज का मतलब यही होता है 100 में से कितना, तो 24/100 आ गया। 75% का मतलब क्या होता है, 75/100 ऑफ, देखो बॉड मास, ठीक है। ऑफ का मतलब इंग्लिश वालों के लिए हो गया, अगर हिंदी में होता तो यहाँ पे का लिखा होता। ऑफ मतलब 200। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दिया फटाफट। जब भी आपको एग्जाम में आए ऐसे ब्रैकेट में डाल दो का वाला, क्योंकि वो पहले सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे तो सीधा सीधा ये मल्टीप्लीकेशन, लेकिन कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ती है। 45% का मतलब 45/100। ऑफ का मतलब इंटू 500, ठीक है। यहाँ तो ये प्लस के बाद तो फिर टर्म अलग ही हो जाता है, तो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो करना क्या है, बस इस पार्ट को सॉल्व करो, ठीक है। अब इसको दो तरीके से हो सकता है। 75% का मतलब क्या होता है, ये आप याद रख लेना। 75% मतलब होता है 3/4, इंपोर्टेंट है, बार बार आते रहता है। 50%, 75%, ये सब पढ़े हैं ना। ये 75% मतलब 3/4, ठीक है, या 3/4, ठीक है। इसको आप कैसे भी कर लो, या तो मैं 100 से काट देता हूँ, 100 से भी काट सकते हैं, 3/4 कर सकते हो। चलो 3/4 करके कर लेते हैं, 100 से काटना तो सबको आता ही। ये आ गया 3/4, 3/4 आ गया। तो अब क्या करना है, ये इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 100 से 200 बार मतलब 2 टाइम कट गया। 4 से 24 को काट दो, 4 से 24। अब बचा क्या, 6 गुणा 3 गुणा 2, 36 18 दूनी 36, 36 यहाँ बचा, प्लस इधर क्या आ गया, 100 से 500 काट दो, 5 टाइम कट गया। अब 45 गुणा 5 करना है। 45 गुणा 5 करने के लिए या तो ऐसे करो, अब इसको भी मेंटल कैसे करना है। 45 गुणा 5 को आप समझ लो 40 धन 5, 40 धन 5 45 होता है, गुणा 5। पहले 40 को 5 से करो, फिर 5 से 5 को करके जोड़ देना है। 40 को 5 से करा, 4 पंचे 20, 40 पंचे 20, 40 पंचे 200, ठीक है। 200 प्लस 5 बच्चा 25, कितना आ गया, 200 प्लस 25 225। इस तरीके से ये मेंटल कैलकुलेशन है। वैसे यही छोटी छोटी चीजें ये आपको सीखनी है, ये आपको आ गई तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई, ठीक है। अब देखो 225 में 36 जोड़ना है, 225 में 36 जोड़ना है, 225 में, अब इसको भी देखो, अब यहाँ कैलकुलेशन कैसे दिमाग चलाना है। 225 में 30 जोड़ दो, 255, 30 जोड़ दे 255, और उसमें 6 जोड़ना है ना, तो पहले 5 जोड़ दो, 255 प्लस 5 260, और एक 261। इस तरीके से यही मेंटल कैलकुलेशन है, ये आपको आती है तो आपका क्वेश्चन
जल्दी बन गया, बस यही हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। जो मैंने तरीका बताया इसको आप दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो क्या होगा, लेंदी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमको सारे टाइप भी कवर करने हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें परसेंटेज है। अब इसमें क्या है, एक अलजेब्रा का छोटा कॉन्सेप्ट भी प्यारा सा लग रहा है। देखो 40%, 40% का मतलब क्या है, 40/100। या आपने पढ़ा है 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 40% का मतलब क्या होता है, इसका डबल है, यानी कि 2/5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने फिलहाल इसे 40/100 परसेंटेज का मतलब ये। ऑफ, ऑफ का मतलब ये। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे, 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। वैसे आपको 13 का स्क्वायर आता है 169, माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अलजेब्रा का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा जो अभी मैंने बता रखा था, उसी का यूज यूज देखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 13 और 8 आता है तो हमें आता है। ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर दे देगा तो वहां पे काम करेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए धन बी गुणा ए माइनस बी। तो इसको ए धन बी गुणा ए माइनस बी यानी कि तरीका सीख रहे हैं ना, तो इसको अप्लाई करते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, 13+8 इंटू 13-8, ये करना तो आता ही है। प्लस अब देखो 25% जहां भी आएगा मैं लिखूंगा सीधे 1/4, 25/100 नहीं लिखूंगा। ठीक है, आप सीख लेना हमने, इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखो, या 15 का स्क्वायर जानते हैं हम, 5 का स्क्वायर भी जानते हैं, लेकिन इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 धन 5 इंटू 15-5। बस इसको सॉल्व करना है। 40% की जगह मैं 2/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, या 20 से काट दूँ, बात वही है। ठीक है, वही काट के बस उसको लिखने का तरीका हो जाता है। 2/5, 13 और 8 कितना हो गया, 13 और 8 ये क्या हो गया 21, और 13 में से 8 गया कितना आ गया 5। इस 5 से ये 5 कट गया, प्लस 1/4, 15 और 5 कितना हो गया 20, और 15 में से 5 गया कितना हो गया 10। ठीक है, 4×5 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 21 दूनी 42, ये मल्टीप्लाई हो गए 42 प्लस 50 कितना आ गया 92। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये देखो, अब यहाँ पे हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखो क्या दिख रहा है, पावर में 6.5, पावर में 12.25, पावर में 21 माइनस एक्स। देखो पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पावर या घात का कॉन्सेप्ट। अगर बेस सेम हो, बेस सेम है 25 25 25, तो घातों में क्या होता है, जुड़ जाती है। ठीक है, देखो बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आपने इसमें 25 में ध्यान ही नहीं देना है, आपने सिर्फ पावर में ध्यान देना है। इसकी पावर उठाओ, घात सेम है तो पावर जुड़ जाती है। इसकी घात उठाओ, कितनी है, पहले वाले की घात 6.5 प्लस दूसरे वाले 25 की घात 12.25। अब बराबर लगा है तो बीच में बराबर लगा दो। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ भी तो बेस सेम है तो पावर में खेलेंगे हम सीधे। 21 माइनस क्वेश्चन मार्क, बस क्या करो इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये इसको 6 पॉइंट है, पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए क्या करूंगा, यहाँ 2 दिख रहे हैं ना पॉइंट के बाद, तो यहाँ भी 2 बना दो, 5 के आगे 0 भी लगा दूंगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 50 आ गया, ये 25 आ गया, 50 और 25 कितना होता है 75 होगा, ये पॉइंट के बाद आ गया, और 12 और 6 कितना हो गया 18। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, बराबर 21 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हमने इधर भेज दिया और 18.75 को इधर भेज दिया, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया 21 माइनस 18.75। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद क्या दिख रहा है, 2 अंक दिख रहे हैं, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दो, माइनस 18.75। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्या है 100 हो गया, 100 में से 75 गया तो 25 आ गया। ठीक है, 100 में से 75 गया 25 आ गया, तो 0.25 आ गया, तो हमारा आंसर सीधे यहीं से आ गया। देखो एक एक बार ऑप्शन को भी देख लो। ठीक है, यहीं से हमारा आंसर आ गया। वेरीफाई करने के लिए आगे कर सकते हो। फिर यहाँ पे कितना बचा, 20 बचा, 20 में से 8 गया 18 गया, कितना हो गया 2 आ गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 2.25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.25 क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे पावर सेम थी तो हमने वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ध्यान देना है। कभी भी आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मिश्र भिन्न लिख रहा हूँ, ये मिश्र भिन्न का कॉन्सेप्ट है। मिश्र भिन्न यानी कि क्या बोल सकते हैं, जिसमें क्या होती है, एक तो नॉर्मल फ्रैक्शन होती है, ठीक है, एक कंबाइंड फ्रैक्शन बोल दो। ठीक है, तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 3 सही 5/13, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है 3 धन 5/13, एक पूरा नंबर प्लस उसके साथ एक फ्रैक्शन जुड़ता है हमेशा, इसका मतलब ये होता है। अगर ये आपको पता है तो आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखो
क्या क्या लिखा है उसको मैं देखो, उसको यहाँ पे लिख के मैं बता देता हूँ। 4 सही 3/10, 2 सही 5/3, -5 सही 7/8। अब देखो इसमें क्या करना है, सही सही जहाँ दिखे ना, सही सही 3 5/13 या 2D दिखे, जहाँ भी दिखे उसका मतलब क्या है आपको, एक तो उसमें होल नंबर, जो होल नंबर मिल रहा है उसको देखो सबसे पहले। क्या क्या दिख रहा है होल नंबर, साइन को वैसे रखना है, प्लस माइनस जो भी है वो वैसे रखना है, 4 2 और 5। अब जहाँ जहाँ प्लस है तो प्लस जुड़ जाएंगे, होल नंबर पे काम करो सबसे पहले। तो 4 धन 2 -5, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया। प्लस देखो मैंने क्या बताया, एक होल होता है फिर प्लस होता है। अब बाकी जो फ्रैक्शन वाले को उनको अलग कर देता हूँ मैं, 3/10, 5/3 -7/8, इस तरीके से। तो कितना आ गया, 4 2 6 में से 5, एक सही। अब जो भी आएगा यहाँ फ्रैक्शन में ही आने का है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करो, एलसीएम ले लो, 10 गुणा 3 गुणा 8, तीनों के क्या है अलग अलग है ना, तो एक सही आएगा जो भी आंसर आएगा, यानी कि 1 प्लस ऐसे आना चाहिए आंसर। तो हमारा क्या होगा, यहीं से राइट आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ 10 गुणा 3 गुणा 8 करा तो 8 3 24, 24 3 72, ठीक है। इस तरीके से ये भिन्न सॉल्व करनी तो आती है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, का लिखा है, का मतलब वही बॉड मास का ऑफ, ठीक है। बाकी इनटू प्लस माइनस ये तो आपको पता ही है, ये का हो गया और ये बार हो गया, यही आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने, तो इसलिए मैंने इस तरीके से क्वेश्चन ले रखे हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 19,154 माइनस 15,644, 19,154 माइनस 15,644, का मतलब गुणा, क्या परसेंटेज, का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज दे रखा है, बराबर 9 का स्क्वायर देन 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर देन 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, प्लस देन 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो कितना आ गया 117, ठीक है। राइट हैंड साइड में इतना आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं। अब आपको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसको 154 मान के -44 ऐसे कर लो, या सीधे सीधे जो बेसिक करते हो आप वैसे करते चलो, ठीक है। 4 में से 4 गया, 5 में से 4 1, 11 में से 6 5, कितना बचा यहाँ पे 8, 8 में से 5 3, 351 गुणा क्वेश्चन मार्क परसेंटेज। क्वेश्चन परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन 100, क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 हो गया, इनटू 3,510। अब देखो कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना, अगर ऐसे कुछ नंबर दिख रहा है, एक बार ये ट्राई करना है आपको। जनरल इन मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या होगा, जो नंबर होंगे वो आपस में कट जाएंगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है कुछ फ्रैक्शन में आए तो वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कटते ही हैं, ठीक है। अब 170 की आपको पहाड़ तो नहीं आना चाहिए ना, तरीका आना चाहिए। 170 मतलब क्या है, 100 धन 17, 100 का कौन सा मल्टीपल लग रहा है, 100 का लगभग 3 टाइम लग रहा है, 17 तियाँ 51। अब इसीलिए टेबल यहाँ काम आ जाती है, 117 तियाँ 351 और आगे जीरो है तो जीरो लग गया। अब इस जीरो से एक जीरो यहाँ पे 100 का काट लो, कितना आ गया 3/10, 3/10 आ गया, 3/10 इंटू क्वेश्चन मार्क। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ क्या बचा, यहाँ एक बचा, हमें निकालनी है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो ये क्या क्रॉस में इधर चले जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 10/3। ये ध्यान देना एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल उसने कोई एक ऑप्शन दे दिया था 3/10, आपने देखा नहीं कि इक्वल के बाद हमें निकालना था, तो कभी कभी ये सिली मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक भी अवॉइड करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया 10/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से आ गया, देखो सही सही जहाँ भी आएगा, मैंने क्या बताया, सही का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है 3 सही 18/57, इसका मतलब क्या है 3 धन 18/57, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, 3 सही 18/57 मतलब 3 धन 18/57 इंटू, देखो एक साथ है ना, वो पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटू लगाइए बीच में, फिर क्या आ जाएगा 48 धन 54/63। घबराना नहीं है, जो कैसा भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे ही 6 सही 1/9 मतलब 6 धन 1/9, ऐसे ही 2 सही 1/2 मतलब 2 धन 1/2, ठीक है। अब प्लस माइनस को ध्यान से देख लेना, जहाँ प्लस माइनस है इंटू है वो आप सिली मिस्टेक को अवॉइड करने की कोशिश करना। अब देखो जहाँ जहाँ जो कट रहा है ना उसको काटने की कोशिश करते हैं, फ्रैक्शन वाले पार्ट को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखो 18 दिख रहा और 57 दिख रहा, अगर 7 5 बार 8 1 9 यानी कि 3 से कटे गए, 3 6 18 और 19 3 57 होते हैं, तो कितना आ गया है 3 धन 6/19। देखो अब टेबल वाले फॉर्मेट में आ गया, हमारे 19 की टेबल तो हमें आती है। ऐसे ही 54 और 63, 9 छक्का 54 होता है, 9 7 63 होता है,
48 धन 6 बट्टे 7 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्रैक्शन, इसको 6 बट्टे 1 मान सकते हैं, तो यहाँ एलसीएम 9 ले लो। एक नंबर 9, 9 छक्का 54 प्लस 9 एकम 9, 1 एकम 1, ठीक है। ये बस बेसिक जैसे मैं दिमाग में कर रहा हूँ मैं वो बोल के बता दे रहा हूँ। ऐसे ही 2 बट्टे 1 हो गया, एलसीएम लिया 2, 1 दूना 2, 2 दूनी 4, धन 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ठीक है। इस तरीके से प्लस ये आ गया, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 3 बट्टे 1 मान लो, इसको 48 बट्टे 1 मान लो। एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा, 1 और 19 का 19 आ गया, 1 गुणा 19, 1 का कितना 19 टाइम हो गया, 19 या 57, 57 धन 6, ये आ गया। ऐसे ही इंटू 7 आ गया। अब क्या करना है, एक सत्ते, ऐसे 48 सत्ते करना, 48 सत्ते मत करो, आप क्या करो 40 सत्ते कर दो, 4 सत्ता 28, 280, 8 सत्ता 56, 280 में 56 जोड़ दो, ठीक है। ऐसे मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने लिख के कर दी, ठीक है। अब जैसे भी कर सकना चाहो, ठीक है। कितना आ गया ये 336 प्लस 7 एकम 7, 6 एकम 6, ये आ गया, गुणा ये कितना आ गया 55 बट्टे 9, ये तो सब क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है प्लस में, धन 5 बट्टे 2, ठीक है। ये आ गया। अब देखो, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 7 6 13, 63 बट्टे 19 गुणा 300 कितना आ गया, 342, 342 बट्टे 7 गुणा 55 बट्टे 9, धन 5 बट्टे 2 है। अब देखो ये जो 63 दिख रहा है, यहाँ नीचे भी दिख रहा है ना, 9 7 63, इस 9 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 63, ये 63 मिल गया। अब एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, शायद किसी से कट जाए, ठीक है। 19 से ये कट जाए, ऐसे कुछ आ जाए हमारे पास, ठीक है, जिससे हमारी क्या हो गया कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो 19 से कट रहा है कुछ, देखते हैं। 19 हाँ 19 से कट रहा है 342, एक बार ट्राई कर लेना है, हो सकता है कभी कटे कभी ना कटे, लेकिन मैंने एक बार ट्राई करा। 19 से कम 19, ये आ गया कितना 152, 19 अट्ठे 152, तो यहाँ बचा 18, तो हमारा कितना बचा 18 गुणा 55 धन 5 बट्टे 2, ठीक है। अब 18 गुणा 55 करना है, 18 गुणा 55 करना बहुत आसान है। 18 की टेबल आती है आपको, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 90 और कितना आ जाएगा 9, 990 धन 5 बट्टे 2, 5 बट्टे 2 क्या होता है, 2 से 5 को काटेंगे तो 2.5, ठीक है। 990 और 2.5 कितना हो जाएगा 992.5, इस तरीके से। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसको मैंने पूरा एक एक स्टेप करके देखा, थोड़ा तब थोड़ा समय लगे, अगर आप मेंटली करेंगे तो जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, ये है PYQ। अब इसको कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डीएलएड में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, इससे घबराना नहीं है। अब 999, अब इसको सही 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 कैसे करना है, मैंने बताया, जब जहाँ भी सही दिखे उसको, उसका मतलब क्या होता है ओपन करके रख देना है। अब देखो, अब कितनी बार दिख रहा है, मैं यहाँ पे ओपन भी नहीं करना, अब हमने सीख लिया ना। 999 दिख रहे हो, देखो होल है, कितनी बार दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 999 कितनी बार आ रहा है 6 बार है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 999 6 बार आ रहा है एज अ होल है, मतलब 999 में इस तरीके से लिखा 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999, ठीक है। कितनी बार हो गया 5 बार, प्लस 999। इतना बड़ा नंबर लिखने में भी समय लगता है, इसलिए मैंने क्या करा, इसको भी शॉर्ट कर लिया, ठीक है। ये हमने दिमाग में कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने इसको काट दिया। 999 कितनी बार आ रहा है 6 बार आ रहा है, तो 999 गुणा 6 लिख दिया। अब बचा क्या हमारे पास 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, सब क्या आता है प्लस में आता है। सही का मतलब क्या होता है प्लस, सही का मतलब प्लस, ऐसे करके याद कर लो। तो क्या है हमारे पास 1/7, 2/7, देखो सबका हर क्या है सेम है 7 है, 3/7, 4/7, धन 5/7, धन 6/7। अब मैं यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ, आप एग्जाम में सीधे सीधे करते जाओ, यहीं पे मल्टीप्लाई यहीं पे जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ दो। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सिखाना है तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। 999 गुणा 6, इसको ऐसे रख दो, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। अब सब में क्या हर में 7 है, तो ऊपर वाले जोड़ दो, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/7 काट दो फटाफट से, जहाँ पे दिखे फटाफट काट के सही कर दो। 7 21। अब 999 गुणा 6, अब इसमें आपको 999 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 999 क्या होता है 1000 - 1 होता है, 1000 का मल्टीप्लाई करना तो आसान है, 1000 - 1 गुणा 6 करो, धन 3 कर देना। 1000 गुणा 6 कितना होता है 6000। अब 6 को इससे भी करेंगे इससे भी करेंगे, माइनस साइन जैसा है वैसा ले लेना है, ठीक है, -6 धन 3। अब 6000 में से कितना घटाना है -6 धन 3, कितना होगा, अगर इसमें इसको सॉल्व करूँ तो -3 होगा, तो 6000 में से 3 कम कर दो, कितना आ जाएगा 5997।
तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर एग्जाम में करेंगे तो आपको सीधे ये वाला स्टेप करेंगे, आप सीधे ये वाला स्टेप करेंगे प्लस साथ में 21/7 लिख के 3 सीधे यहाँ से, मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, बस एक लाइन में आपका आंसर। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस तरीके आने चाहिए, यही है सारा का सारा गेम इसी का है कि आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए और उसको कैसे अप्लाई करना है वो आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब ये आ गया, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, पावर देखो, पावर सेम बना, अब यहाँ पे पावर सेम नहीं है, देखो 16 16 यहाँ पे 2 है, तो सबको क्या कर दो, पावर सेम बना दो, सबको 2 की पावर में कर देते हैं। 16 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 4, मैंने लिखा 2 की घात 4, मैं सीधे ऐसे लिखूंगा एग्जाम में की पावर 0.16। पॉइंट से घबराना नहीं है, पॉइंट हमारा काम आसान करते हैं काफ़ी जगह। 2 की घात 4 क्या है, 0.04, हाँ पॉइंट में कितने प्लेसेस के बाद पॉइंट है ये जरूर ध्यान देना है। और 2 की घात क्या है, 0.2, बन गई सेम पावर, सेम पावर, बेस सेम बन गया, 2 2 2। अब थोड़ा सा पावर में यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये लग रहा है ना, तो पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे ऐसे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 4 गुणा 16, 16 चक्को 64 होता है, 64 मैंने लिखा, लेकिन क्या है 2 प्लेसेज में दशमलव है तो 0.64 आ गया, इनटू 2 की घात यहाँ क्या है, 4 चक्को 16 होता है, 0.16 हो गया, गुणा 2 की घात 0.2। अब क्या होगी, अब हमारा आ गया इजी वे बन गया, बेस सेम बेस सेम बेस सेम। अब पावर में खेल लो, पावर में क्या बोल रहा है, बेस को ऐसे रख दिया, पावर को जोड़ दो, 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.2 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.20 लिख सकता हूँ, बस जोड़ दो। 2 की घात क्या है, 0.64, अभी पॉइंट थोड़ी देर भूल जाओ क्योंकि क्या है 2 प्लेसेज पे पॉइंट है, 64 16 और 20, 64 और 20 कर दो, कितना हो जाए, 64 और 20 84, और 6 90, और 10 100, 100 आ गया। 100 में क्या करना है मुझे, 2 प्लेसेस पे दशमलव लगाना है, तो 2 की घात 1.00 आ गया, तो मतलब 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब क्या है 2, आपका राइट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट आता है, बस फटाफट से। अब इसमें क्या करेंगे, आप सीधे ये वाले स्टेप में पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप मेंटली क्या करेंगे, 0.64 से लिखा, ये लिखा, ये लिखा, 2 भी लिखने की जरूरत नहीं, बेस है, बस लास्ट में लिख दिया, जो भी था पावर में था, हमें 2 की पावर निकालनी थी, 2 की पावर 1 बराबर 2, इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर वाला है, अब स्क्वायर आने जरूरी, देखो अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, फटाफट से लिख दिया मैंने, गुणा 210/28 गुणा 44 धन 44 बराबर बराबर है क्वेश्चन मार्क धन 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है, बार बार एग्जाम में आ जाता है, 729। ठीक है, आप स्क्वायर में याद करेंगे तो 27 वाले पे फोकस कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं बार बार। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो जैसे देखा 28 दिखा 44 दिखा, काटने की कोशिश करनी है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे 4 से काट सकता हूँ, 4 से 28 और 4 से 11 बार। अब देखो 7 से भी मैं कोशिश करता हूँ काटने की, क्या दिख गया मुझे, 210 दिख गया, 7 21 यानी कि 30, तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास, 169 गुणा 30 गुणा 11। अब ऐसे लंबे कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, 3 के तब आता है, 3 की टेबल आती है, बस मल्टीप्लाई करो फिर 11 से कर दो। ठीक है, 0 का 0 लिखा, 3 नम 27, 3 6 18, 2 20, 0 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5। ठीक है, इतना आ गया 5070 गुणा 11 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 729। ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है, क्या करो बस इनको जोड़ देना होता है, इस जोड़ के एक एक स्टेप लिखते जाओ। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं करना होता है, 0 लिखा, 0 धन 7 कितना होता है, 7, 7 धन 0 कितना होता है 7, 0 धन 5 कितना होता है 5, और बचा क्या 5। इस तरीके से ऐसे करते हैं 11 से मल्टीप्लाई बराबर क्वेश्चन मार्क धन 729। इस 729 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 55,770 माइनस 729 बराबर हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने 10 में से 9 1 करा, एक बार मैंने ऑप्शन में नजर मार ली, इकाई के अंक में 1 दिख गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से देखो कैलकुलेशन इसमें अच्छी खासी थी, लेकिन जैसे मुझे इकाई का अंक मिल गया आंसर आ गया। इस तरीके से करना, अब बाकी इसको आप सॉल्व कर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अब इसको कैसे करना है, 12 गुणा 15 धन 27 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 400 का 28%, 12 गुणा 15 धन 27 माइनस क्वेश्चन मार्क को आप एक्स भी लिख सकते हैं, 400 का 28% मतलब 400 गुणा 28% मतलब 28/100, ये जी डबल से 2 जीरो कट गई। अब 28, 4 से 28 को मल्टीप्लाई कर दो, तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 30 माइनस 2 करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या 20 के अकॉर्डिंग लेके चलो, 20 धन 8 करके, 20 धन 8 20 धन 8 लेके चलो, तो 20 चक्को 2 चक्को 80 और 8 चक्को 32,
ये कितना आ गया 112। अच्छा 12 × 15, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी मिलेगा। ठीक है, 12 × 15 होता है 180। ठीक है, अब मैंने प्रैक्टिस करी है तो मेरे को याद है। ठीक है, 180 प्लस 27 माइनस क्वेश्चन मार्क, तो बस इसको सॉल्व कर दो। 7 8 10 207 माइनस 112, 112 इधर आ गया, क्वेश्चन मार्क उधर चले गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7 में से 2 9। ठीक है, 119। ठीक है, जैसे इकाई का अंक मिला वैसे आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, या पूरा का पूरा निकाल भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? 119। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस अब हमने सारे तरीके सीख लिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बस ये प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, बाकी आप अदर प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना आप करना चाहें। ठीक है, अब देखो 680 का 25%, तो का आ गया, का मतलब इंटू 25% का मतलब सीधे मैं लिखूंगा 1/4 धन 525 का मतलब इंटू गुणा 16, 16% मतलब 16/100 माइनस 450 गुणा 22% मतलब 22/100। और इसको कैसे करना है? 4 से 680 कट जाता है। ठीक है, 4 का विभाजन का नियम क्या होता है? लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। ठीक है, 17 जगह 68 होता है। अगर आप टेबल आती तो यहाँ काम आ जाएगी। देखो टेबल हर जगह काम आती है। 170 प्लस, अब देखो अब इसको इसको किस तरीके से करना है? 16 दिख रहा, 100 दिख रहा, 525 दिख रहा। अब देखो 100 और 525 में मैं क्या कर सकता हूँ? काट सकता हूँ इसे। अगर आपको 25 की टेबल आती है तो इसको आराम से काट सकते हो। 25 एक को 100 होता है और 25 दूनी 50, बचा कितना? 25, 25 एकम 25, 21 गुणा 16, 21 गुणा 16 करना है सीधे यहाँ पे। 21 गुणा 16 एकम 16, 16 दूनी 32 एक 33 माइनस ये कितना आ गया? अब देखो 0 से 0 कट गया, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 से 11, 11 नम्मा 99। अब देखो अब क्या करना है? मुझे इकाई अंक देखना है। देखो सब में इकाई अंक अलग अलग है, मैं इकाई अंक से यहाँ से आंसर निकाल सकता हूँ। 170 में जो भी जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 से मुझे 9 घटाना है। 6 से 9 तो घटेगा नहीं, तो 16 में से 9 घटाऊंगा, 16 में से 9 घटाऊंगा तो 7 आना चाहिए इकाई अंक में। इकाई अंक में जहाँ 7 है वो आंसर है, 270 आंसर। बस पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, इस तरीके से इकाई अंक देख के मैं आंसर निकाल लिया। बस ये हैं छोटे छोटे तरीके, ये आपको आते हैं तो आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव अपने आप हो जाएगी। साथ में आप टेबल याद कर लें तो आपको मदद ही मिलनी है। स्क्वायर से याद कर लें, मदद ही मिलनी है। क्यूब से याद कर लें, मदद ही मिलनी है। ठीक है, अब जितनी आप चीज़ें इनकलकेट करेंगे अपने अंदर उतने आपकी कैलकुलेशन में हेल्प होगी। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए थे, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैंने एग्जाम के भी क्वेश्चन आए हुए वो भी दिखा दिए। ठीक है, और ऐसे ही हम हर टॉपिक को करते जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।